आज धीरज कुमार जी का अंतिम दर्शन के लिए संतोष गुप्ता जी आए हैं, तो क्या कहेंगे, आपकी कुछ यादें बताइए। हाँ, मैंने धीरज जी से मेरा परिचय उनके सीरियल कहाँ गए वो लोग बनाने के दौरान हुआ था और तब से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठता हो गई थी और वो मुझे काम देख के फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरह से बात करना और रिस्पेक्ट देना शुरू किया। फिर उनके साथ मैंने कई एक सीरियल में उनके काम किया, श्री गणेश और दूसरे भी सीरियल हैं, उनके साथ बहुत काम किया। और जूही भाभी के साथ भी उनका व्यवहार भी बहुत इतना अच्छा रहा है कि आज भी उन्होंने मुझे पहचाना और अच्छे तरह से बात की। तो धीरज जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और इतने बड़े काम किए उन्होंने और हर किसी के जो उनका स्टाफ का था उनका बहुत ध्यान रखा उन्होंने। और अभिलाष जी जो हमारे इतने बड़े सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट हैं, उनका भी अंतिम संस्कार जब हो गया उसके बाद उन्होंने शोक सभा और दूसरे तरह के उनके लिए काफ़ी प्रोग्राम रखे और उनका नाम हाईलाइट किया। तो इस तरह के से वो बहुत अपने स्टाफ के लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनके स्टाफ के लोगों ने उनके छत्र छाया में रह के घर बनाए, उनके फैमिली संवर गई है और खुशहाल है। ये बहुत बड़ी बात है धीरज जी के लिए। यही मेरी जो है प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्गति दे। हमारे मुंडे साहब इंटरव्यू कर रहे हैं टीना जी का, और टीना जी काफ़ी बॉलीवुड में बहुत फेमस हैं और आज इस जगह पर धीरज कुमार के अंतिम यात्रा में आई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत क्या ही कहें, वी लॉस्ट वेरी वेरी गुड ह्यूमन। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा प्रोड्यूसर। मुझे लगता है वो बहुत बड़े शिव भक्त से, तो शिव ने ही डिसाइड किया कि मैं श्रावण में ही अपने चरणों में उनको अपना स्थान दे दूँ। और बड़ी अजीब बात है, कुछ 15 दिन पहले वो बोल रहे थे कि मेरी वाइफ बीमार है, तो ऐसा आई कम होम, आते हैं मिलते हैं। 15 दिन के बाद पता चलता है कि वही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और वही चले गए। दिस इज़ एक्सट्रीमली सैड। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज वो जो भी चीज़ें बनाते थे वो जुड़ी हुई होती भगवान से या किसी न किसी माइथोलॉजी से, या इस तरह की चीज़ें बनाते थे जो पब्लिक के लिए एक लेसन होता था। और काफ़ी सारे एक्टर्स को उन्होंने काम दिया है, खुद भी काम किया है, लोगों को भी दिया है। इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा लॉस है और हमारे लिए तो एक फैमिली मेम्बर गया है। इट्स अ पर्सनल लॉस। यहाँ आज धीरज कुमार जी नहीं रहे और मैं आज सुबह से उनके घर से आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रमेश गोयल जी, पुराने एक्टर जो है, काफ़ी भावुक हो चुके हैं। वहाँ पे उनके आंखों में आंसू भी देखे और उन्होंने बहुत कुछ उनके बारे में कहा। तो आज हमें भी बताइए कुछ आपकी यादें। क्या है कि धीरज कुमार साहब के साथ में 50 साल की जर्नी है मेरी। 50 साल से मैं उनके साथ था। नो डाउट उन्होंने सब लोगों की मदद की, मेरी तो मदद की, सब लोगों को काम दिया और बड़े ही कृपालु थे और गरीबों के मसीहा थे। एक्चुअल में देखा जाए धीरज साहब की नेचर ही गरीबों को मदद करना था। वो हमेशा जिसको कभी काम नहीं मिल रहा है, कलाकार को, टेक्नीशियन को, हमेशा उसको ही बुला के काम देते थे। सब पर मेहरबान थे, बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी एहसास ही नहीं किया कि मैं धीरज कुमार बन चुका हूँ। वो जैसे स्ट्रगल करते थे स्टार्टिंग में, वैसे ही हमारे साथ में ट्रीटमेंट था और हमने भी साथ में स्ट्रगल किया। बहुत बड़े आदमी बने धीरज साहब और आज तक वो लोगों की मदद करते रहे। हमारे फिल्म लाइन के टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए अभी बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, आपको मालूम है, चित्रकूट में मेडिकल कैंप लगाया था। तो वो सब उनके दिमाग में रहता था कि मैं कैसे गरीबों की मदद करूं। सबसे बड़ा थीम क्या है धीरज साहब का था कि मैं गरीबों के काम कैसे आऊं। मेरी जो पोजीशन है आज मालिक ने दी है, इसका फ़ायदा गरीबों को कैसे मिले, टेक्नीशियन को कैसे मिले, एक्टर्स को कैसे मिले, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कैसे मिले। सबसे साथ मिल के बड़े आराम से ज़िंदगी उन्होंने जी। बहुत अच्छी ज़िंदगी रही, बहुत कुछ पाया उन्होंने और बहुत कुछ लोगों को दिया। धीरज साहब की मैं तारीफ़ जितनी करूं वो कम है। धीरज साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए लाइफ में और सबसे बड़ा काम ये था कि धीरज साहब ने कभी अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स नहीं रखा।
छोटा हो बड़ा हो सबको सम्मान देना, प्यार देना, ये उनकी अच्छाई थी। बाकी आज उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन ऑफिस है, वो फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, हम उसमें काम करते रहें और इंशाल्लाह जो है ये ऑफिस चलेगा, बेटा है उनका वो संभालेगा और फिर दोबारा जो है उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम सब लोग काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वो जहां भी रहें खुश रहें, अच्छे रहें और सबके ऊपर अपनी मेहरबानी बनाते रहें, आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जी है 365, जो इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो मेडिकल शिविर बनाया था, धीरज जी उनके पार्टनर रहे थे। और इस बार अभी इसके आगे आप धर्मेंद्र जी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धीरज जी अभी नहीं रहेंगे, इसके आगे आप कैसे आप काम करेंगे, ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ एंड अभी तक 30,000 से ज़्यादा हेल्थ कैंप हम लोगों ने कर दिए हैं। और जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो हेल्थ कैंप की जो योजना हम लोगों ने शुरू की थी, हमारे एक बड़े भाई महेंद्र भाई, धीरज जी, धर्मेंद्र, महेंद्र और धीरज, ये तीनों ने मिल कर के हम लोगों ने प्लानिंग की थी। लेकिन अफसोस मुझे पता नहीं था कि मेरे बड़े भाई इतना जल्दी हमें छोड़ कर के जाएंगे। अब वो दायित्व तो हमें अकेले, मुझे और महेंद्र भाई को वो लेने की अभी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हम तो उस सेवा को बंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड जो हेल्थ कैंप जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था, ये किया था, है और रहेगा, चलेगा। लेकिन अभी क्या कि कभी भी घर में एक बड़ा भाई या बड़ा गार्जियन अगर रहता है तो चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चलती है। अब हमारे कंधों पे, महेंद्र भाई के कंधों पे जिम्मेवारी बढ़ गई है और उसको और पहले से अच्छा उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके दिलों में उनका सपोर्ट लेते हुए हमें इस कैंप को पहले से और बड़े तबके पे करना है, ताकि लोग अभी भी उनके चीज़ों को याद कर सकें। क्योंकि वो दिल से इतने प्योर थे और बोलते थे 24 आवर्स अगर सेवा में अगर हमारी ज़रूरत है तो डॉक्टर धर्मेंद्र मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। तो हम लोग 18 जनवरी को इस साल, पिछले साल 19 जनवरी को रखे थे, इस साल 18 जनवरी को, इस साल फिर से हम लोग बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर चित्रकूट ग्राउंड में हम पहले से बड़ा और बेहतर रूप से हम लोग करेंगे। और फिर आप लोग इस मैसेज को ये कीजिए कि फिर उनके यादगार में हम लोग 18 जनवरी को हम लोग सबको सेवा करें, दर्शन में करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में। और कुछ बताइए, आप यादें आपकी? हमारी यादें तो बहुत कुछ है, पर अभी ये ऐसा समय नहीं है। पर ये बात जरूर है कि 18 जनवरी को हम जो प्रोग्राम यानी आरोग्य जो प्रोग्राम करेंगे, उसमें काफ़ी लोग को बहुत से चीज़ नई भी देखने मिलेगी जो हम लोग ने डिसाइड किया था उनके साथ में। तो वो प्रोग्राम हम बहुत अलग ढंग से करना चाहते हैं और भी लोगों को जोड़ के करेंगे हम। थैंक यू। आपसे राजपाल जी से एक साक्षात्कार है और फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक अच्छे डिजाइनर हैं। तो सर, आज आप धीरज कुमार जी की अंतिम यात्रा में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये धीरज जी चले गए हैं, हम सबको बहुत दुख हुआ। और धीरज जी का साथ मेरा जो रिलेशन है बहुत अच्छी तरफ से है, काफ़ी साल से है। और बहुत सारे उनका हाथों से मैंने अवार्ड ले चुका हूँ। और लास्ट टाइम में 19 जून को भी मेरे को उनका हाथ से अवार्ड मिला है। और उनको छोड़ने के लिए मैं नीचे तक गया तो मैंने बोला, सर आप यहाँ से इधर से चले जाओ। तो बोला नहीं, मेरे को गाड़ी तक छोड़ो करके वो मेरे को हाथ पकड़ के गाड़ी तक लेके जाके उसको बिठाया और घर पे भेज दिया। वही मेरा लास्ट था। और आज ऐसा पता चला कि ये हमारा बीच में नहीं है तो बहुत दुख हुआ। और इंडस्ट्री को भी बहुत लॉस, हमारा जैसा कलाकार लोगों को भी बहुत लॉस करके गया। और उसका आत्मा को शांति के लिए मैंने उतना दूर से आया है। और बस इतना मैं बोलता हूँ।